आज हम लोग चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट P है। इस पॉइंट को किसी प्लेन में यहाँ ये कहाँ सिचुएटेड है बताने के लिए हमको 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है बेटा? 2 एक्सिस की। तो एक वर्टिकल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। किसी प्लेन में 2 एक्सिस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उन्हें हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं। और जहां ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरिजिन। सारे पॉइंट्स का रेफरेंस हम बेटा ओरिजिन से लेते हैं। कहां से लेते हैं? ओरिजिन। जैसे मान लीजिए P है हमारा, ये पॉइंट है, तो P को पाने के लिए यह वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है? ये डिस्टेंस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसे हम एब्सिसा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, जो एब्सिसा होती है, वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। जो एब्सिसा है उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, या x1 या y1 x1 से डिनोट करते हैं, या x2 से डिनोट करते हैं, या x से डिनोट करते हैं। और जो x एक्सिस से डिस्टेंस है ये, इसे हम y से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम देखते हैं कि वो y x से कितनी डिस्टेंस पे है, वो हमारा एब्सिसा हो जाता है। और ये देखते हैं कि ये y x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, वो हमारा ऑर्डिनेट हो जाता है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर के कोऑर्डिनेट बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट। इसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पाने के लिए हम क्या करेंगे? y एक्सिस से उसकी डिस्टेंस देख लेंगे, वो एब्सिसा हो जाएगा, और x एक्सिस से डिस्टेंस देख लेंगे, वो ऑर्डिनेट हो जाएगा। और ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर के ही कोऑर्डिनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज 7.1 में क्या है? ऐसे मान लो 2 पॉइंट हैं। क्या पॉइंट हैं? 2 पॉइंट हैं, एक P है, एक Q है। ठीक है, और Q के कोऑर्डिनेट मान लो ये, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। क्या है बेटा? x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो इस PQ कि डिस्टेंस पता करने के लिए हम कैसे पता करेंगे? ये हमको एक कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या गिवन बेटा? कोऑर्डिनेट गिवन है। कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में, कोऑर्डिनेट की हेल्प से इनकी हम डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, ये हम एक्सरसाइज 7.1 में देखेंगे। और एक दो चीजें और है बेटा, यदि हम लोग देख लेते हैं, यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका एब्सिसा तो रहेगा बेटा, और ऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा। क्या 0 हो जाएगा? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो x एक्सिस पे कहीं पॉइंट हमको एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम उसको x, 0 एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे बेटा? x, 0। क्यों? हमेशा x एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही y एक्सिस पे कोई पॉइंट हमको लेट करना होगा, y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना होगा, उसका एब्सिसा 0 होगा, और ऑर्डिनेट के लिए हम y लेट कर लेंगे। ठीक है, x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेट करेंगे तो x, 0 लेट करेंगे, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेट करेंगे तो 0, y लेट करेंगे। और ये अंडरस्टूड है बेटा कि जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0, 0 होते हैं। इसका एब्सिसा भी 0 होता है और ऑर्डिनेट भी 0 होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में 7.1 में? केवल डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है बेटा P, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है Q, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो PQ, क्या बेटा? PQ निकालना हो, PQ कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या करते हैं? रूट लगाते हैं। रूट के अंदर डिफरेंस बिटवीन एक्सिस, डिफरेंस का होल स्क्वायर। क्या बेटा? x1 x2
कि डिफरेंस का होल स्क्वायर है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x1 से x2 को माइनस करें कि x2 से x1 को माइनस करें, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं बेटा, दोनों एक ही रिजल्ट देते हैं, चाहे हम x2 माइनस x1 करें और चाहे x1 माइनस x2 करें, प्लस y1 माइनस y2। ठीक है, और किसको हम x1 रिज्यूम करें, दो पॉइंट हैं, जैसे मान लीजिए 2,5 और 3,7। ठीक है, दो पॉइंट हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस पता करना है, तो आप x1 y1 इसको, x2 y2 इसको, या x2 y2 इसको और x1 y1 इसको, दोनों को किसी तरीके से आप रिज्यूम कर लोगे बेटा, रिजल्ट वही देगा। ठीक है, तो ये PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां P का कोऑर्डिनेट क्या था बेटा, P का कोऑर्डिनेट था हमारा x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है हमारा क्या बेटा, x2 y2। बस यही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन के सारे हमको एक्सरसाइज 7.1 करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इतना नोट कर लो बेटा। ठीक है, मेन हमारा ये है कि दो पॉइंट ये दिए हमारे हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस हमारी ये होती है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या PQ इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कैसे भी लिख लो। ठीक है, चाहे x1 से x2 को माइनस करो या x2 से x1 को माइनस करो और होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये आए, इसमें प्लस करना है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और रूट निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस निकल आएगा, और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस फार्मूला। तो इस तरीके से ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है, किसका, एक्सरसाइज 7.1 का। कहता है कि डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमारा ये है 2,3 और सेकंड पॉइंट है 4,1। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए यदि हम लोग करें तो 2,3 और क्या बेटा 4,1। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। इसमें पहला पॉइंट को x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं और दूसरे पॉइंट को x2 और y2, और हमारे दिमाग में बेटा ये चीज होनी चाहिए कि डिस्टेंस क्या होती है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन रूट। ठीक है, ये चीज हमारे दिमाग में फील होनी चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से लिख कर लेंगे। इसको x1 y1 ने जूम कर लिया, इसको x2 y2, फार्मूला लिख दो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा बेटा। डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट क्या बेटा, ये x2 मीन्स 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 4 से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा का होल स्क्वायर, और 1 से 3 जाएगा बेटा, क्या आएगा, -2। क्या आएगा बेटा, -2। अब लेकिन जब -2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये बेटा +4 आ जाएगा। क्यों, और यहां भी 4 कर देते हैं, इसको 4 से 2 जाएगा 2 पे स्क्वायर यानी ये 4 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा, 4 4 8 हो गया, अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 के हम फैक्टर करते हैं, अंडर रूट 8 के फैक्टर करते हैं तो ये हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, एक पेड़ ये बन गया, इसका पेड़ नहीं बनना है, तो ये हो जाता है 2√2। तो पहले का फर्स्ट का आंसर आ गया कि दो पॉइंट ऐसे हैं जिनके कोऑर्डिनेट 2,3 और 4,1 है, तो इनकी बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारी बेटा, 2√2। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट करते हैं बेटा इसी का। सेकंड पार्ट करने के लिए बेटा ये नोट करो, फिर आगे करते हैं। ठीक है, हो गया। सेकंड पार्ट में पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, क्या दे रखा बेटा, -5, 7।
क्या दे रखा बेटा, -5, 7 एंड क्या बेटा -1, 3। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला लिख लेते हैं बेटा, क्या, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो √-1, फिर x1 माइनस का साइन लगाएंगे, x1 हमारा 7 हो गया, -1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 3 है, 3 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। -1 में -7 प्लस करेंगे तो -8 देगा। क्या देगा बेटा, यहाँ -8 आ जाएगा, और -8 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 64 आएगा। ठीक है, 3 से 7 को माइनस करेंगे तो बेटा -4 आएगा। क्या आएगा, -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 आएगा। ठीक है, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, √ क्या फैक्टर ही तो करना था, 4 और 6, 10, 1 7 और 1 8। ठीक है, इसमें रूट निकालोगे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80। 80 को फैक्टर करेंगे 80 के, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। एक पेयर बेटा यहाँ बन गया, एक पेयर ये बन गया, 5 का पेयर नहीं बनना है, तो ये 2 × 2 √5 हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 4√5। क्या आ जाएगा हमारा, 4√5। तो ये इस तरीके से इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आ गई, जिनके कोऑर्डिनेट थे -5, 7 और -1, 3। ठीक है, अब बेटा थर्ड पार्ट नोट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट के लिए कहां से पढ़ो, ये हमारा बस यहाँ न्यूमेरिक टर्म दे करके हमारा हमको अलजेब्रिक टर्म दे रखा है, तो कोई बात नहीं, हम अलजेब्रिक टर्म के फॉर्म का निकाल लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू √। ठीक है, इसी को x2 लेते हैं ना, -a का होल प्लस y2 मीन्स -b, और y1 भी b है हमारा, और माइनस का साइन लगता है बेटा यहाँ बीच में। ठीक है, हमने ये माइनस लगा दिया, का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -2a। क्या आएगा बेटा, ये -2a आएगा, और -2a को जब -2a से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमको रिस्पांस देगा 4a² का। इसका रिस्पांस देगा 4a²। ऐसे ही -b में -b प्लस करेंगे तो -2b आएगा, और -2b का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो 4b² आएगा। -2b को जब -2b से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 4b² देगा। ठीक है, इन दोनों में हम 4 कॉमन ले लिए, ये ठीक है, 4 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा a² + b²। ठीक है, अब ये इस 4 के फैक्टर कर लेते हैं अंदर ही, ये हो जाएगा 2 × 2, और ब्रैकेट के अंदर a² + b²। ठीक है, अब ये तो बोला इसका तो पेयर बाहर निकल आएगा, 2 में × 2 पेयर में है, तो एक चीज बाहर निकल आ जाएगी, 2 आ गया बाहर, और √a² + b²। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन ओवर हुआ। 3 पार्ट दे रखे थे, तीनों में डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल करके शो कर दिया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 हुआ है। अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, चलो बेटा। क्या कह रहा है कि डिस्टेंस पता करो, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कहता है डिस्टेंस पता करो दो पॉइंट्स के बीच की, जो पॉइंट हमारा 0,0 और 36,15। ठीक है, एक पार्ट और है कि 2 टाउन है बेटा,
ए और बी, दो टाउन है ए एंड बी। तो बी की लोकेशन क्या बेटा, बी की लोकेशन ए के रेफरेंस में क्या है, बी जो है वो ए से 36 किलोमीटर ईस्ट में है। कहाँ है बेटा, 36 किलोमीटर ईस्ट में, और कितना बेटा 15 किलोमीटर नॉर्थ में है। इससे यदि हम लोकेशन ले रहे हैं ए से, ए का रेफरेंस में, तो ए के रेफरेंस से ये 36 किलोमीटर ईस्ट में है और कितना 15 किलोमीटर नॉर्थ में। कहता है ए से बी की एक्चुअल डिस्टेंस पता करो, ठीक है। ए से बी की एक्चुअल डिस्टेंस दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट का भी केस होता था हम लोगों में, कि यदि यहाँ से 36 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से 15 किलोमीटर गया, तो इस समय उसकी डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस में हम दोनों को प्लस कर देते थे, डिस्प्लेसमेंट में हम ये रूट से निकाल लेते थे पाइथागोरस थ्योरम से। इसमें पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकालना है, डिस्टेंस फार्मूले से निकालना है। कैसे निकालना है ये हम बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। क्या कि दो पॉइंट्स हैं 0,0 और 36,15, इनके बीच की डिस्टेंस पता करना है। तो वही बेटा हम लिखेंगे पुराना तरीका, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। चाहो तो ये 36 माइनस 0 लिखो, या 36 का स्क्वायर डायरेक्ट आप लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि बेटा ये 36 से 0 को माइनस करोगे तो बेटा 36 ही आएगा। तो ओरिजिन से यदि हमको किसी, ये क्या बेटा ओरिजिन है, ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालना हो, और वो पॉइंट हमारा ये ओरिजिन है 0,0, और ये पॉइंट है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। तो अब मान लीजिए O है, ये A है, तो OA निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, x1 माइनस 0 मीन्स x1, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 माइनस 0 भी यही आएगा, ठीक है। अब इसमें इसको सॉल्व करना है, कैसे करें बेटा, कोई आसान तरीका हो। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या है, ये 36 है, क्या है 36, ये 15 है। इसमें ज्यादा तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। क्यों, ऐसा तोड़ सकते हैं ना बेटा, 36 को हम 3 इंटू 12 लिख सकते हैं, और 36 पे स्क्वायर है, इसका मतलब 3 पे भी स्क्वायर आएगा और 12 पे भी स्क्वायर आएगा। सिमिलरली नहीं समझ आ रहा, देख लो बेटा 15 पे स्क्वायर लगा है, 15 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाओ। अब ये स्क्वायर दोनों पे आएगा बेटा, 3 पे भी आएगा और 5 पे भी आएगा, यही हमने यहाँ किया है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर यदि कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाता है बेटा, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 25, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 169, और 169 बेटा 13 का स्क्वायर होता है, चाहो तो लिख लो 169। अगले स्टेप में हम लिख लें, यहाँ इंटू है, अगले स्टेप में हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 13 का, ठीक है। तो 3 पे भी स्क्वायर है, 13 पे भी स्क्वायर है, तो आप इसको कह सकते हो कि अंडर रूट 39 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा 39, ठीक है। तो इस केस में इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमारी 39 आ गई, ठीक है। अब देखो यदि हमको इस सिचुएशन में क्या बेटा ए और बी की बीच की डिस्टेंस पता करनी है, तो हम कितना रफ कर सकते हैं इसमें ये पार्ट रफ कर सकते हैं, ठीक है। क्यों बेटा, हमको ए बी पता करना है, और ए हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ए रेफरेंस पॉइंट है, तो ए को हम ऐसे ओरिजिन भी ट्रीट कर सकते हैं। क्या ट्रीट कर सकते हैं, ए को हम ऐसे ओरिजिन ट्रीट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए,
कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कितना हो जाएगा बेटा 0,0, कितना हो जाएगा 0,0, ठीक है। बात समझने की कोशिश करना बेटा। कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो गया हमारा 0,0 और कोऑर्डिनेट ऑफ बी, रेफरेंस पॉइंट ही हमारा ओरिजिन होता है। क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट ही हमारा ओरिजिन होता है। हम ए के रेफरेंस में ही बी को लोकेट कर रहे हैं। टाउन ए के रेफरेंस में टाउन बी को लोकेट कर रहे हैं। टाउन ए से बी की सिचुएशन पता करने के लिए कहता है कि पहले ईस्ट में जाना पड़ेगा 36 किलोमीटर, फिर नॉर्थ में जाना पड़ेगा 15 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो बी है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, एक्स एक्सिस पे पहले चलते हैं ना, तो ये 36 हो गया है, और वाई एक्सिस पे चलेंगे ये 15 आ गया। तो देखो यहां भी कोऑर्डिनेट 0,0 आए और यहां और 36,15, यहां भी 0,0 और 36,15। तो डिस्टेंस यही आ जाएगी बेटा 39। डिस्टेंस एज अबव पार्ट 1। पार्ट 1 में हम लोग निकाल चुके हैं, दोबारा थोड़ा निकालेंगे। इक्वल टू 39। अब से यहां कोई यूनिट नहीं थी और यहां यूनिट दे रखी है, हम यूनिट लिख लेंगे 39 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। ये नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी करते हैं, ठीक है बेटा, नोट कर लो, ठीक है बेटा। क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, 11 आर कोलिनियर। एक्सरसाइज 7.1 में कोलिनियर प्रूव करने के लिए या कोलिनियर चेक करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना होगा। तो कैसे करें, थोड़ा सा बेसिक देखते हैं बेटा। जैसे माने 3 पॉइंट हैं और ये एक लाइन में नहीं है, ठीक है। ये मान लो ये ए है, बी है और सी, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये एक लाइन में नहीं, ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। और एक सिचुएशन ये है कि ये ए और सी है और इस ए सी पे ही एक पॉइंट बी है। तो ये बेटा तीनों एक लाइन में है, इनको हम ए बी सी कोलिनियर कहेंगे और इसमें कहेंगे कि ए बी सी कोलिनियर नहीं है। तो इसमें यदि हम देखें बेटा तो डिस्टेंस के हिसाब से, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस फार्मूले वाली एक्सरसाइज में काम कर रहे हैं, तो डिस्टेंस के हिसाब से ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, नॉट इक्वल टू ए सी, वेरी गुड। बट इन दिस केस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये सिचुएशन बनती है बेटा, ठीक है। तो अभी हमको ये पता नहीं है कि ये एक लाइन में है कि नहीं है। तो हम क्या करें, यदि हम किसी तरीके से ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी ला दें तो हम कह देंगे कि यह एक लाइन में है। मतलब इसको यदि हम ए एज्यूम कर लें, इसको बी एज्यूम कर लें, इसको सी एज्यूम कर लें, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाता है। तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है और ये नहीं आता है तो एक लाइन में नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले लेट पॉइंट्स ए कामा बी एंड सी आर 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11। हमने ये लेट कर लिया कि ये पॉइंट है हमारे वो ए बी और सी है, ठीक है। ठीक है, हमने इसको ए एज्यूम कर लिया, ठीक है, इसको बी और इसको सी लेट कर लिया, ठीक है। नाउ ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकालें बेटा, ए बी, या ए बी में निकालो, ए बी स्क्वायर निकालो, ठीक है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू रूट नहीं लगाएंगे, फिर ए बी में क्या हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये क्या बना देगा बेटा, आर ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या था, 1 ही आएगा। 1 प्लस 2 से 5 जाएगा, माइनस 3 से 5 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4 आएगा है। तो ये क्या बताता है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 5 और एंड बी सी स्क्वायर निकाल लेते हैं बेटा। क्या निकालने, बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। ये बना देगा आर बी सी स्क्वायर इक्वल टू -2 मिलकर के -4 बनाएंगे। -4 का स्क्वायर बेटा 16 आएगा। क्या आएगा, 16 और इसका 11 और 3 14 आता है। 14 का स्क्वायर 196 आता है। ठीक है, ये बी सी स्क्वायर आपका आ गया 6 6 12 212। बी सी स्क्वायर कितना आ गया, 212। ए बी स्क्वायर आया था 5, बी सी स्क्वायर आ गया 212। ठीक है, एंड ए सी स्क्वायर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर मीन्स दिस एंड दिस। तो ये हो जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर फिर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू -2 और -1 मिलकर के -3 बनेंगे और -3 का होल स्क्वायर बेटा 9 आता है। क्या आएगा, -2 और -1 मिलकर के -3 बनेंगे और -3 का स्क्वायर 9 आएगा। ये आ जाएगा 11 और 5 16 आएगा। कोई दिक्कत नहीं होता, -2 -1 -3 हो गया। ठीक है, और ये कितना बेटा 11 से -5 -11 में -5 करेंगे तो -16 आएगा। -16 का स्क्वायर 256 आएगा बेटा। क्या आएगा, 256। ठीक है, और यदि आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तो एक लाइन और लिख लो। ठीक है, -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 256। तो ए सी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, 9 6 265। ठीक है, कितना आ गया, 265। ठीक है, अब ये ए सी स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, और ए बी स्क्वायर ये आया था। ठीक है, और बी सी स्क्वायर ये आया। इफ क्या, इफ ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। यदि दोनों इक्वल होंगे तो इनकी स्क्वायर्स भी आपस में बेटा इक्वल होंगे। आर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी सी। ऐसे चेक कर लो, आर ए सी स्क्वायर आया हमारा 265 प्लस इक्वल टू ए बी स्क्वायर आया था हमारा 5 प्लस बी सी स्क्वायर हमारा कितना आया था हमारा 212 प्लस 2 इंटू 5। ये अच्छा, अब ए बी लिखना है बेटा, तो ए बी हो जाएगा हमारा
√5 और BC हो जाएगा हमारा √212। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने भी बनाया था, तो देखो बेटा क्या आता है। R ठीक है, R 265 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 217 265 इक्वल टू 217 प्लस 2 इंटू √5 को सब मल्टीप्लाई कर दोगे 10 ठीक है ना। कितना 5 2 जा 10 कि 0 कैरी और 1 5 1 जा 5 और 1 6 और 5 2 जा 10 ये आ गया 1060 R 265 इक्वल टू अब देखो 1060 का हम यहाँ रूट निकालेंगे, चाहे तो डिवाइड मेथड निकालेंगे, ये कंप्लीट रूट हमको स्क्वायर रूट दिख नहीं रहा है, तो हम फैक्टर मेथड से करके दिखा देंगे कि ये नहीं आएगा है। 2 5 जा 10 2 3 जा ठीक है, फिर 2 से ले जाते हैं 2 2 जा 4 1 2 6 जा 12 2 5 जा, फिर 5 से ले जाएंगे 5 ठीक है 5 5 जा 25 और 1 5 50 मिलेगा 5 3 जा ठीक है। तो ये आपका आ गया 217 प्लस 2 इंटू 2 था ना बेटा वहाँ 2 इंटू इसका पेयर बन जाएगा, ये अभी ऐसे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 53 ठीक है। और 265 इक्वल टू 217 प्लस ये 2 बाहर आएगा 2 इंटू 2 √5 इंटू 53 ठीक है। अब ये देखो बेटा ये चीज चूंकि कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये एक्यूरेट 265 नहीं आ सकता है, इन सब का सम 265 नहीं आ सकता। क्यों? इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये पॉइंट निकलेगा, ये होल नंबर में नहीं आ सकता, इसका मतलब दिस नॉट इक्वल टू दिस, बस यही हम देख देंगे। सिंस अब ये इक्वल नहीं आया ना, सिंस AC नॉट इक्वल टू AB प्लस BC देयरफॉर पॉइंट्स या लिखो गिवन पॉइंट्स, क्या लिखेंगे बेटा गिवन पॉइंट्स not collinear ठीक है। ये मेथड हमने A प्लस B का होल स्क्वायर इसलिए अपनाया था कि थोड़ा सा रूट में हम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता था ठीक है, इसलिए हमने यहां से तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर यहां से इसी चीज को देख करके मैं फौरन बता दिया कि दिस नॉट इक्वल टू दिस। देखो बेटा हम ये स्टेटमेंट ये नहीं लेकर के चले कि दिस इक्वल टू दिस, हम यहां ने लिखा था इफ दिस एंड इक्वल टू दिस, तो बेटा ये अभी इफ में चल रहा था, ये किस में चल रहा था इफ, ये इक्वरेट या करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, यहां सब में चल रहा है इफ, ये सब इफ में है, ये ऐसा नहीं हो पाया तो ये नॉट इक्वल टू AB प्लस BC हो गया ठीक है। AB प्लस BC इक्वल टू नॉट इक्वल टू AC, देन गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 इस क्वेश्चन में या कोलिनियर में हमेशा आपको कोई तीनों पॉइंट्स में फर्स्ट 2 पॉइंट लेकर के डिस्टेंस निकालना है AB या PQ ठीक है, फिर अगले 2 को निकालना है BC या QR, फिर TR या AC निकाल लेना है। तो ये फर्स्ट और लास्ट से जो डिस्टेंस आई है वह सम है किसका, फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड का, तो ये कोलिनियर है। ये सम इक्वल नहीं है तो ये कोलिनियर बेटा नहीं है। एक क्वेश्चन और नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये नोट कर लो बेटा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर रखा है 7.1 के फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, चेक पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। कहता है चेक कर लो कि ये पॉइंट क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। तो हमने क्या किया, हमने पी क्यू आर 3 पॉइंट ले लिए और ये लेट किया है कि लेट पी कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी 5 -2, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज 6, 4 और कोऑर्डिनेट ऑफ आर 7, -2। अब हम पी क्यू कैलकुलेट कर लें बेटा, पी क्यू आर कैलकुलेट कर लें और आर पी कैलकुलेट कर लें। और यदि 3 मेजरमेंट में से कोई 2 मेजरमेंट यदि इक्वल आ जाए, ये इक्वल आ जाए या ये इक्वल आ जाए या ये और ये इक्वल आ जाए, तो ये हमारी बात बन जाएगी। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये वर्टिसेस हैं किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। यदि ये नहीं आ पाते हैं तो हम कह देंगे भैया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनकी 2 साइडें आपस में इक्वल होती, कोई भी 2 साइड हो सकती है, ये 2 साइड या ये 2 साइड या ये 2 साइड, ठीक है। तो फिर वही हम कैलकुलेट कर लें। तो पी क्यू क्यू आर आर पी यदि इक्वल होंगे, उनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, तो हम स्क्वायर्स ही निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ क्या लिखें बेटा, पी क्यू स्क्वायर। तब हमको रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर रूट जो लगाते हैं 6 - 5 का होल स्क्वायर, क्या बेटा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2। ध्यान देना बेटा, जो हम कहना चाह रहे हैं 4 - -2, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 4 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात नहीं समझ आ रही क्या है? हम जब 4 - -2 करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 - करके प्लस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। यही हमने यहां लिखा है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर आपका आ गया कितना, 6 से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 आएगा, ठीक है। और ये पी क्यू स्क्वायर आपका आ गया बेटा 37, ठीक है। ऐसे बेटा क्यू आर का स्क्वायर निकाल लें, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2, यानी ये भी +2 हो जाएगा। कुछ और निकाल लिए क्या है, पी क्यू। हम ये पी क्यू के बजाय हम लोगों ने यहाँ क्यू आर कैलकुलेट लिया है 6, मैंने सही कहा, सही है ना बेटा, 6 - 5 का होल स्क्वायर फिर 4 -2, यानी ये तो आपका सही क्यू की हो गया। और इसमें क्या करना था, इसमें से इसको माइनस करना था हमने गलती से, तो ये गलती नहीं है बेटा, किसी को कुछ भी एज्यूम कर सकते, लेकिन आप प्रॉपर एक सीक्वेंस लेकर के चल रहे हो तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में कर लो। 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, आर क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 7 में से 6 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 देगा, -6 का स्क्वायर 36 आएगा बेटा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही लिखा दो, आर क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 37। अब देखो पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर इक्वल आ गया, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, यही हम चाहें तो छोड़ दें इसको, हम क्या बेटा आर पी ना कैलकुलेट करें, तो यही लिख लो, ठीक है, कि सेंस क्या बेटा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, hence given vertices are
triangle versus are isosceles triangle. हाँ? isosceles triangle. ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया कि हाँ ये हैं एस, हाँ दे आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे किया, हमने पी क्यू पता कर लिया, पी क्यू और क्यू आर, बस ये दोनों इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चाहे हम आरपी कैलकुलेट करें, आरपी कैलकुलेट कर लें, यदि इसके इक्वल आता है तब भी हम कह देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है, इक्विलैटरल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम जो पढ़ने पे आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं, ठीक है। यदि ये इसके इक्वल आ गया तब भी हम इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कह देंगे, यदि ये इक्वल नहीं आया तब भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइडें इक्वल आ गई, दो साइडें इक्वल आ गई तो थर्ड को करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सेशन और नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे, इतना नोट कर लो, ठीक है बेटा, नोट कर लो।